ये फूल कल के लगे हुए, आज ताजे क्यों नहीं लगाए? जी मैडम, अभी लगा देता हूँ। और हमने कहा था ना मिसेस शर्मा के यहाँ सामान भेज दो, हमें ताना नहीं सुनना। हमारी सुनता कौन है, क्यों नहीं भेजे? सॉरी माँ जी, मैं कल भिजवा दूंगी। नहीं, कल नहीं, आज भिजवा दो, अभी। चाचू डेटा मिल गया, बस इसे कंपेयर करके फाइनल वर्किंग कर लेते हैं। दादी, ये देखिए हमें पोस्टमैन अंकल ने क्या दिया। लेटर्स है, पर इसे हम खोलेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, पिछली बार हमारी बहुत जरूरी चिट्ठी तुमने फाड़ दी थी, लाओ हमें दे दो। नहीं, इस बार नहीं फाड़ेंगे, सच में प्रॉमिस। हम पेपर कटर यूज करेंगे। नहीं, हमारी चिट्ठी हमें दे दो। और ये तो आपकी है। नहीं कहा ना, दे दो। I don't think so, हमें इस ऑर्डर को आउटसोर्स करना चाहिए। नहीं, आई थिंक पेटेंटिंग का प्रॉब्लम है। नहीं कार्तिक, इंडिजिनस डिजाइंस में प्रिंटिंग के इशू होने के चांसेस बहुत कम होते हैं कार्तिक। It's not someone's intellectual property. Traditional inheritance कहकर हम काम चला सकते हैं शायद। I don't know, I still disagree चाचू। I think पेटेंटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो तुम एक काम करो, ये प्रोजेक्ट तुम हैंडल कर लो। डोंट वरी पापा, मैं देख लूंगा। पापा जी। पापा। हेलो प्रिंसेस, वो लेटर आ गया तुम्हें? कौन सा लेटर पापा? वो जो कल्चरल डिपार्टमेंट से आना था डांस एकेडमी के लिए, रिपब्लिक डे के इवेंट को लेके। नहीं पापा, मैं भी वेट ही कर रही हूँ। वर्बल कंफर्मेशन तो है, बस बाकी डिटेल्स देखनी है। ठीक है, 1-2 दिन में आ जाएगा। पांडे अंकल है ना, वो बता रहे थे। वैसे बेटा तुमने सारी तैयारी कर ली है ना? बहुत बड़ा इवेंट है। जी पापा, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। ओके बेटा। पापा का फोन था, रिपब्लिक डे इवेंट के बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे कि अपना बेस्ट देना। वो तो तुम करोगी। अच्छा, तुमसे एक बात करनी थी। एक्चुअली मुझे लगता है शुभम को। कार्तिक सुनो तो, एक आइडिया और आया है। आया चाचू, मैं भी आया। अब सुनिए। जी मैम। मेरे नाम से कोई लेटर आया था? नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ, आया था ना, वैसे आपका भी था, पर दादी ने सब ले लिया, हमें ओपन भी करने नहीं दिया। दादी मेरा लेटर क्यों ले गई? हाँ बोलो कीर्ति बेटा। दादी आपके पास वो मधुरा जी का नंबर है, जिनकी बेटी इंटीरियर डिजाइनर है? आप उनसे पूछिए ना, वो मेरी हेल्प कर देंगी क्या? एक्चुअली अभी तक मैं और नक्श ही सब कर रहे थे, पर अब नक्श बहुत बिजी हैं। तो हमने पहले भी कहा था ना तुमसे कीर्ति कि ये सब मुसीबतें मत पालो। दामाद जी अपना काम करेंगे या फिर तुम्हारे शौक पूरा करते फिरेंगे? पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, जो मिलता है उसमें चैन ही नहीं है। हम तो बिल्कुल दामाद जी के साथ है इसमें। उनके लिए अपना काम ज्यादा जरूरी है या फिर कीर्ति का ये फालतू का शौक? किट्टू को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन वो तो अपनी सुध बुध खोए बैठा है अपनी पत्नी के चक्कर में। और नायरा भी गुलाम बना के रख दिया है किट्टू को। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, जो पत्नी अपने पति को राजा बना के रखती है ना, वो खुद रानी बन के रहती है, लेकिन जो अपने पति को गुलाम बना के रखती है, वो गुलाम की पत्नी कहलाती है। अगर यही हाल रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरा समाज हंसेगा उन दोनों पे। खानदान की नाक कटा के रख दी है इस लड़की ने। चोरू का गुलाम सुना है ना, वो बना के रख दिया है किट्टू को। लेकिन किट्टू को तो ना इसका एहसास है ना नायरा को। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा 10 लाख में? और पैसे नहीं मांग सकता मैं, और ये पैसे भी मुझे कमाकर वापस देने हैं, किसी का एहसान नहीं रखना चाहता मैं। अरे बोल दिया ना 10 लाख ही है, इतने में ही करो, बात खत्म। सॉरी, तुम्हारी बात सुननी मैंने गलती से। क्या हुआ शुभम, सब ठीक है ना? ये 10 लाख रुपए का क्या चक्कर है? आपको क्या, मेरे पैसे हैं, मैं जो मर्जी आया करूं।
और वैसे भी ये पैसे आपने नहीं दिए, दादी ने दिए। मैं बहुत जल्दी उन्हें कमा के लौटा दूंगा ब्याज के साथ। बात पैसे और ब्याज की नहीं है शुभम, बात तुम्हारी सिक्योरिटी की है, तुम्हारे करियर की है। तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं, बड़ा भाई होने के नाते मेरा हक बनता है तुमसे पूछना कि तुम क्या काम कर रहे हो और किसके साथ काम कर रहे हो। और वैसे भी तुम्हें बाहर काम करने की क्या जरूरत है? जब घर का बिजनेस है तो बाहर क्यों जा? ये सही, जिद भी मेरी और पट भी मेरी। मतलब बाहर वालों के साथ काम करने नहीं देना और घर पे काम करवाना नहीं, तो मैं करूं क्या? हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं यहाँ पर? ऐसी बात नहीं है शुभम, तुम घर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हो। बस बड़े भैया, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। फैमिली बिजनेस किसका है? ये फैमिली बिजनेस कार्तिक का, क्योंकि पढ़ा लिखा कौन है? कार्तिक। अंग्रेजी कौन बोलता है? कार्तिक। समझदार कौन है? कार्तिक। मैं तो जैसे यहाँ होके भी नहीं, वहाँ बैठा था आप सबके साथ, किसी ने देखा मुझे? नहीं, किसी ने नहीं देखा। अरे मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, पर नहीं, आप लोग तो ध्यान ही नहीं देते। मैं तो जैसे किसी को दिखता ही नहीं हूँ, बस कार्तिक दिखता है। ऐसी बात नहीं है शुभम। शुभम, डील बहुत ट्रिकी है, इसलिए तुमसे नहीं पूछा। तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है ना। देखो, शुरू से ही तुम्हें इतना डिफिकल्ट असाइनमेंट दे देंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। बस यही सोचकर आपने ही सोच लिया, आपने ही तय कर लिया, आप ही काम कर लोगे। मैं क्या करूंगा यार? ताली बजाऊंगा खड़े होके? मुझे नहीं है मंजूर, नहीं बनना आपका पिछलगू, नहीं पहननी आपकी उतरन। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ। अरे पूरी दुनिया घुमा सकता हूँ मैं, ये क्लाइंट क्या चीज है? वही का खून हूं मैं, विश्वास तो करके देखिए। पर आप लोगों ने तो सोच लिया ये किसी चीज के लायक है ही नहीं। सच बात बताऊं आपको, घर वालों ने मुझे अपना तो लिया है, और उनका बेटा हमेशा कार्तिक रहेगा। कार्तिक। जी भैया। अपने भैया को भूल गई सोना, या नाराज हो किसी बात पर कि ना ही मुझे याद किया और ना ही अपना हाल बताया? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे घर से दूर रखा गया ताकि मैं अच्छा पढ़ लिखना चाहूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ उसकी परवरिश का खर्चा हमेशा आप ही भेजती आई, फिर उसने ऐसा क्यों कहा? या फिर शुभम की तरह तुम्हारे मन में भी शक है मुझ पर? शुभम? पर उसने क्या कहा आपसे? कुछ सवाल उठाए थे उसने आज। कह रहा था कि पैसे मिलने पर भी कोई अच्छी सी अंग्रेजी स्कूल में मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। और क्या करता, एक तो गांव में अंग्रेजी स्कूल नहीं थी, और अपने से दूर किसी हॉस्टल में मैं उसे रखना नहीं चाहता था। वैसे भी एक मामूली बाप का बेटा अगर अंग्रेजी स्कूल की हॉस्टल में रहता तो 1000 तरह के सवाल उठते। और क्या जवाब देता हूँ कि उसकी बुआ जो उसके लिए पैसे भेजती है लेकिन उसे कभी मिलने नहीं आती। भैया, तो फिर उस पैसे का क्या किया आपने? एक एक पैसा जो तुमने भेजा था उसके नाम का, वो उसके अकाउंट में जमा है, जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता। मुझे माफ करना बहन, मैं तुम्हारे बेटे को वैसे नहीं बना पाया जैसे तुम चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपना बेटा मानने लग गया था मैंने ये बात शुभम को नहीं बताई, क्योंकि इस बात के लिए वो मुझे दोषी ठहराता है। तुम्हें जब भी जैसे भी ठीक लगे ये बात उसे बता देना। भैया, इस तरह काबू में कर लिया तुमने हमारे पोते को कि वो अपने खुद के सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है। चोरों का गुलाम सुना है ना, वो बना के रख दिया है किट्टू को। नहीं बनना आपका फिसलगू, नहीं पहननी आपकी उतरन। मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूं। किस लगा आपको कंसिडर करने लायक है? तुमने कार्तिक को बताया? कार्तिक, तुमने अखिल का आइडिया सुना? मुझे अच्छा लगा। यू वांट टू ट्राई इट? नहीं पापा, मैं ये अकाउंट हैंडल नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली नायरा की हेल्प करनी है एक अपकमिंग इवेंट के लिए। ये क्या बात हुई? नायरा की हेल्प भी करो और नहीं, मुझसे दो काम नहीं होगा। वो मैंने नायरा की हेल्प नहीं की तो वो बेचारी अकेली पड़ जाएगी ना। तो
कार्तिक, ये बिजनेस का। हाँ तो शुभम है ना चाचू, शुभम हैंडल कर लेगा, आप उसे इन्वॉल्व कर लीजिए प्लीज। कार्तिक, ये बात कुछ जंची नहीं। एक्चुअली मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊंगा इसलिए, और नायरा की हेल्प करना भी बहुत जरूरी है। आप शुभम को ही। नहीं कार्तिक, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं कर लूंगी। और नायरा, मैं तो तुम्हारे लिए। सीरियसली मुझे हेल्प नहीं चाहिए, अब मैं मैनेज कर लूंगी। तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम देखूंगी। नायरा मेरी बात तो सुनो, तुम हमेशा ऐसा करती हो। इस बार तो मैं नहीं करने दूंगा, इस बार तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा मैं। इतना बड़ा इवेंट है, लाइटली नहीं ले सकती तुम चाहे मना करो, लेकिन मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा ही दूंगा। कार्तिक, अब थैंक यू ऐसा सोचने के लिए, लेकिन मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम। नायरा प्लीज मेरी बात तो सुनो तुम। कार्तिक नहीं। नायरा प्लीज। कार्तिक प्लीज। वाह, अब यही बाकी रह गया, काम धंधे की जिम्मेदारी छोड़कर बड़े भैया भाभी जी के नाच गाने की ड्यूटी बजा रहे हैं। चलो खिला, नहीं चाहिए किसी की मदद, हम खुद हैंडल कर लेंगे। जिम्मेदारी बांट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुद हैंडल नहीं कर सकते। चलो। दादी आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ पापा को। रसोई में क्या कर रहा है बेटा? हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ चाहिए था तो हमसे कह देते हम। नहीं, वो बस भूख लग रही थी थोड़ी सी, कुछ चटपट खाने का मन कर रहा था, तो ये देखा तो ये खा लिया। तुम कब से चॉकलेट्स खाने लग गए? चॉकलेट पसंद नहीं है, पर सामने देख लिया तो मन कर गया। तो अच्छे से खाना बाहर बैठ के। नहीं, बस हो गया। अच्छा बाबा, ये नहीं खाना है तो चाय बना दूं या कुछ और बना दूं तुम्हारे लिए? हाँ छोटी माँ, चाय। तुम बता देते पहले ही, तुम भी ना नैतिक। छोटी माँ, चाय रहने दीजिए। ये अभी तुम्ही ने तो कहा कि चाय पीनी है तो। दे देवयानी, मन नहीं होगा। इतने दिनों बाद तू आया है बेटा, मेरे साथ मंदिर चलेगा शाम को 6 साढ़े 6 बजे। भाभी माँ, आज नहीं कल चले, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, वकील से मिलना है। ठीक है, कल सुबह चलते हैं। अगर बैकड्रॉप के पर्दे नहीं मिलते तो नानी दादी किसी की भी हेल्प ले लेती। अगर लाइट्स नहीं लगती तो गोइंका हाउस का पूरा स्टाफ आ जाता बल्ब लगाने के लिए। अगर गेस्ट को इनवाइट करना होता तो चाची के इवेंट वालों को हायर कर सकती थी मैं। लेकिन लाइट्स भी रेडी है, साउंड ट्रैक भी रेडी है, इनफैक्ट तुमने खुद ही करवाया ना सब। कॉस्ट्यूम भी रेडी है, मेरे घुंघरू भी बिल्कुल सही सलामत है, मुझे मेरा डांस भी आता है। तो फिर ऐसा क्या है कार्तिक जिसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत पड़ गई, और वो भी इतना अर्जेंटली कि उसके लिए तुम्हें पापा के साथ जाने के लिए मना करना पड़ा? बता मुझे कार्तिक, बोलो। ये सच है, मेरी लाइफ में तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, पर सिर्फ तुम ही हो ऐसा तो नहीं है ना।
फिर किसके लिए किया तुमने ये सब? शुभम, जानता हूं तुम कहोगी ये सही वक्त नहीं था वो करने का जो मैंने किया, पर तुम ही बताओ नायरा, सही वक्त कौन सा होता है? तुम ही तो हमेशा कहती हो ना कि जिस वक्त जो अपॉर्चुनिटी सील कर ली बस वही उसके लिए सही वक्त है। वरना पता नहीं इंतजार कितना लंबा होगा। मेरे भाई ने ऑलरेडी बहुत इंतजार किया नायरा अपना हक पाने के लिए। मैं उसे और डिले नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कार्तिक। शुभम को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे परे जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सबके साथ रह के खींचो उसे अपनी और सबकी तरह। कार्तिक, तुम सिर्फ बड़े भाई नहीं हो, एक बेटे भी हो। एक फर्ज निभाने के लिए बाकी सभी फर्जों से मुंह मोड़ लेना क्या सही होगा? बोलो। तो क्या करूं मैं नायरा? कैसे इन्वॉल्व करूं उसे इस सब में? कैसे यकीन दिलाऊं पापा और चाचू को कि वो भी इस बिजनेस में? उसे इस लायक बना। हाँ कार्तिक, सिखाओ उसे ट्रेन करो, वैसे ही जैसे हमें हमारे पहले डांस परफॉर्मेंस से पहले किया जाता है, ताकि जब भी हम मैदान में उतरे एकदम परफेक्ट हो। जैसे किसी को तैरना सिखाने के 2 तरीके हो सकते हैं कार्तिक। एक तो उसे पानी में धक्का दे दो और दूसरा उसके साथ खुद पानी में उतर के उसे हाथ पकड़ के सिखाओ। मेरे हिसाब से दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेटर है। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। और तुम्हारा इवेंट, उसके लिए भी तो मुझे होना चाहिए ना। जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगी। पक्का बीच मीटिंग से उठा के ले जाना। अपने पुष्पक विमान में? यस। माँ, प्लीज अपने चेहरे से टेंशन वाला लुक हटाइए। सब ठीक है। नीचे जो हुआ उसके बाद आपको पक्का लगा होगा कि ऊपर आकर मेरा और नायरा का झगड़ा हुआ होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कार्तिक, तुमने अब जाके मुझे माँ माना है, लेकिन मैं शुरुआत से ही तुम्हें अपना बेटा मानते हुए आई हूँ। एक बच्चे को उसकी माँ से बेहतर और कोई ज्यादा नहीं समझ सकता। ये सब तुमने शुभम के लिए किया ना। प्लीज अभी आप। और वैसे भी नायरा अब तक तुम्हें सब कुछ समझा चुकी होगी, इसलिए तुम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती है? थैंक यू कहना चाहती हूँ तुम दोनों को। तुम दोनों शुभम के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, उससे मेरा गिल्ट कम नहीं होगा, लेकिन खुशी होगी और तसल्ली होगी इस बात की कि मेरी वजह से बाकी घर वालों के साथ उसके रिश्ते नहीं खराब हो रहे हैं। एटलीस्ट मनीष जी के साथ। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत नफरत करता है, लेकिन मुझसे वादा करो कार्तिक, मेरी वजह से, मेरी गलतियों की वजह से उसने जो कुछ भी खोया है तुम उसे वापस लौटाओगे। एक बड़े भाई की तरह उसका साथ दोगे, उसका सपोर्ट करोगे ना? मैं वादा करता हूँ आपसे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मैं। माँ, मैं चलूं? ऑफिस जाता हूँ और रास्ते में नायरा को एकेडमी ड्रॉप कर दूंगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। टेक केयर।
अच्छा, तुम्हारे एकेडमी में कोई डांसर की वैकेंसी है? किसके लिए? मेरे लिए। और किसके लिए? अब ऑफिस जाके काम करने का किसका मन करेगा? अच्छा, चलो भागो यहाँ से। मेरे ग्रुप में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं। अरे, ओके फाइन। नारा मैम, प्लीज अंदर चलो, जल्दी। क्या हुआ? आप चलिए तो सही।